ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ऐसे ही ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, इन आइडेंटिटीज को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 3ab, 3ab कॉमन लिया, इसमें से 3ab कॉमन लिया, क्या बचा? ए बचा। इसमें से 3ab कॉमन लिया, क्या बचा? बी बचा प्लस बी क्यूब। ऐसे ही ए क्यूब, इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? माइनस 3ab, माइनस 3ab कॉमन लिया इसमें से, तो ये क्या बचेगा? ए। माइनस 3ab को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3a² भी आएगा। ऐसे ही इसमें से माइनस 3ab कॉमन लिया, माइनस 3ab कॉमन लिया, तो यहाँ क्या साइन आएगा? माइनस का। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट ओपन, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें एक कंडीशन आती है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है, अगर इसमें हम 0 रखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0, इसकी जगह 0 पुट करा, इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस 3abc है तो ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 3abc है, ये उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, 3abc। एक ये कंडीशन बनती है हमारी। अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा? 3abc के। हमारी एक्सरसाइज सेट 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन अज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू 0। क्या करना है? इस रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और अज्यूम करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। चलो तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। इसमें से ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बना? p² माइनस पी क्यूब माइनस, इसमें से 3 कॉमन लिया, क्या आया? 6q² अपॉन, ये एज इट इज लिख दो, p² प्लस 3pq माइनस 10q²। अभी न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर ये हो गया। तो फर्स्ट क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? फैक्टर दी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को फैक्टर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? न्यूमरेटर को फैक्टर करेंगे। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? p² माइनस पी क्यू माइनस 6q², p² माइनस पी क्यू माइनस 6q²। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म को क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 6 इंटू 1 क्या होगा? 6। अब इस बीच वाले नंबर को कैसे स्प्लिट करें? इस बीच वाले नंबर को कैसे स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करने पे क्या आए? 1 आए, क्योंकि यहाँ क्या है? -1 पी क्यू, -1 आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है? -6। चलो करते हैं। 6 के पहले क्या करते हैं? फैक्टर बनाते हैं। 2 और 3 बनेंगे 6 के फैक्टर। अब इन 2 और 3 को अरेंज करते हैं।
-3 प्लस 2, -3 + 2 क्या फैक्टर बनेंगे इसके? p² माइनस 3pq माइनस और प्लस 2pq माइनस 6q²। -3pq प्लस 2pq क्या होगा? -pq आएगा, -pq आएगा। अब ये इसमें से कॉमन लें, इसमें से कॉमन लेते हैं कुछ। इसमें से क्या कॉमन आएगा? p कॉमन आया तो क्या बचा? p माइनस 3q। इसमें से क्या कॉमन आएगा? 2q कॉमन लेते हैं, 2q कॉमन आया, यहाँ से 2q कॉमन लिया तो क्या बचा? p, यहाँ से 2q कॉमन लिया तो क्या बचा? 3q। अब p-3q बच गया, तो p-3q को कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ क्या बचेगा? इसमें से p-3q कॉमन लिया तो क्या बचा? p, और इसमें से कॉमन लिया तो क्या बचा? 2q। तो ये क्या बन गए इसके? फैक्टर। अब करते हैं हम डिनोमिनेटर को सॉल्व। नाउ फैक्टर डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? p² प्लस 3pq माइनस 10q²। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, p² को -10q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -10pq²। अभी मिडिल टर्म क्या है? 3pq। तो इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पे क्या आए? +3pq आए, मल्टीप्लाई करने पे क्या है? -2pq² आए। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके 10 के? 5 और 2, तो 5pq। अब साइन इधर प्लस का है, तो 5 क्या होगा हमारा? पॉजिटिव, और -2, 5 - 2 3pq, 5 - 2 3 हो गया। और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन किसका आता है? माइनस का। चलो तो करते हैं, p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। अब इसमें से और इसमें से क्या क्या कॉमन आएगा? इसमें से क्या कॉमन आएगा? p कॉमन लिया तो क्या बचा? p प्लस 5q। इसमें से -2p कॉमन आएगा, -2q कॉमन आएगा, -2q कॉमन आएगा। -2q कॉमन ले तो क्या बचा इधर? p, और इधर क्या बचेगा? प्लस -2q यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 2 कॉमन लिया 10 में से तो क्या बचा? 5, और माइनस का लिया, माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस का साइन। माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस का साइन लगेगा। q भी कॉमन आया तो q² की जगह क्या हो जाएगा? q। p + 5q, तो p + 5q कॉमन आ गया। इधर क्या बचा? p बचा, इधर क्या बचा? -2q। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आ गए? ये आ गए। डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आ गए? ये आ गए। तब इसको अरेंज करते हैं। बस न्यूमिनेटर क्या था हमारा? पहले 3 था, 3 ब्रैकेट में फैक्टर क्या आए थे? न्यूमिनेटर के फैक्टर क्या आए थे? p - 3q, p + 2q, p - 3q, p + 2q। डिनोमिनेटर के फैक्टर देखते हैं। डिनोमिनेटर के क्या फैक्टर आए थे? p + 5q, p - 2q, p + 5q, p - 2q, p + 5q, p + 5q एंड p - 2q। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? ये क्या हो गया हमारा आंसर? सेकंड पार्ट क्या है हमारा? n³ - 3n² m + 3nm² m³ अपॉन 5m² - 10mn + 5n²। चलो करते हैं इसको सॉल्व। पहले स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप
1 फैक्टराइज फैक्टराइज न्यूमरेटर फैक्टराइज न्यूमरेटर करते हैं इसको सॉल्व। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, एन क्यूब माइनस 3n² m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब। अब एक आइडेंटिटी देखते हैं हम, a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, क्या होता है, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो यहाँ a कितना है हमारे पास, a इज इक्वल्स टू एन, a कितना है n, एंड b कितना है हमारे पास m, b कितना है हमारे पास m, b कितना है हमारे पास m, a n हो गया, b m हो गया। तो अब क्या होगा, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, n माइनस m का होल क्यूब, n माइनस m का होल क्यूब, n माइनस m का होल क्यूब, n माइनस m का होल क्यूब। अब क्या करते हैं, स्टेप 2 करते हैं, स्टेप 2 फैक्टराइज डिनोमिनेटर, फैक्टराइज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 5m² माइनस 10mn प्लस 5n², 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। चलो देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा m² माइनस 10mn प्लस n², कॉमन आ गया। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब n को n² को m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n² को m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 2mn, क्या हो जाएगा 2mn, n² को m² से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा mn², m², यही आएगा। अब बीच में क्या है 2mn, इस 2mn को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करने पे क्या है -2mn और मल्टीप्लाई करने पे क्या है mn², मल्टीप्लाई करने पे क्या है mn²। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 5m² माइनस mn प्लस n², माइनस mn इंटू माइनस mn क्या होगा m² n² होगा, m इंटू m m², n इंटू m n², और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो साइन किसका आता है प्लस का। माइनस mn और माइनस mn जब ऐड होंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस भी होता है, माइनस माइनस को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, क्या बनेगा 2mn। चलो क्या करना है 5, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है m कॉमन आ रहा है, m कॉमन लिया यहाँ से तो क्या बचा, यहाँ से m कॉमन लिया m बचा, यहाँ से m कॉमन लिया n बचा। इसमें से माइनस n कॉमन आएगा, इन दोनों में से माइनस n कॉमन यहाँ से लिया तो क्या बचा m बचा, माइनस n कॉमन ले लिया तो प्लस का n बचेगा, प्लस का m बचेगा। यहाँ से हमने माइनस n कॉमन लिया है तो यहाँ साइन किसका आ जाएगा माइनस का, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन लगता है। n कॉमन ले लिया तो क्या बचा n, n² में से n कॉमन ले लिया तो क्या बचा n, अब ये m माइनस n, ये m माइनस n, 5 ब्रैकेट में m माइनस n कॉमन लिया यहाँ से तो ये क्या बचा m, यहाँ से m माइनस n कॉमन लिया तो क्या बचा n, क्या बचा n, 5 इंटू m माइनस n टू m माइनस n। तो ये क्या हो गया 5 इंटू m माइनस n इंटू m माइनस n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5m माइनस n का होल स्क्वायर। हम न्यूमरेटर देखते हैं हमारा क्या आया था n माइनस m का होल क्यूब आया था, तो इसको भी हम n माइनस m में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम n माइनस m में कन्वर्ट करेंगे। क्या करते हैं साइन बाहर ले लेते हैं थोड़ा सा, 5 माइनस ब्रैकेट में n, माइनस कॉमन लिया तो n पॉजिटिव हो जाएगा और ये m नेगेटिव हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5n माइनस n, 5n माइनस n का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, 10
न्यूमरेटर क्या था हमारा n माइनस एम का होल क्यूब, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5 n माइनस एम का स्क्वायर, n माइनस एम का स्क्वायर, ये होल क्यूब ये स्क्वायर, तो ये क्यूब है ये स्क्वायर है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। चलो एक बार वैसे ही करके दिखाया हूँ आपको, n माइनस एम होल क्यूब है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, n माइनस एम अपॉन 5 n माइनस एम ब्रैकेट में n माइनस एम। अब दो एक n माइनस एम ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या बचा हमारा n माइनस एम अपॉन 5, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलो बच्चों थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। स्टेप 1 क्या है, फैक्टराइज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। न्यूमरेटर किसके इक्वल है हमारा, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। इसमें देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, किस आइडेंटिटी से मैच करता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखते हैं, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। तो फर्स्ट 3 टर्म्स देखते हैं, इसमें ए किसके इक्वल है हमारे पास, डब्ल्यू के इक्वल, ए किसके इक्वल है डब्ल्यू के इक्वल, बी किसके इक्वल है माइनस वी के इक्वल, और सी किसके इक्वल है एक्स के इक्वल, सी किसके इक्वल है एक्स के इक्वल। चलो तो अब सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी। फैक्टर करते हैं, फैक्टर हो जाएगा ए कितना है डब्ल्यू, बी कितना है माइनस वी, बी कितना है तो यहाँ सीधा डायरेक्ट माइनस वी लिख दो, सी कितना है एक्स, एक्स। फिर ब्रैकेट ए कितना है डब्ल्यू का स्क्वायर, बी कितना है माइनस वी, प्लस माइनस वी का स्क्वायर प्लस सी कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी है, ए कितना है डब्ल्यू, बी कितना है माइनस वी, ए कितना है डब्ल्यू, बी कितना है माइनस वी, माइनस बी सी है, बी कितना है माइनस वी, और सी कितना है एक्स, माइनस सी कितना है एक्स, ए कितना है डब्ल्यू, डब्ल्यू। चलो सॉल्व करते हैं आगे, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स ब्रैकेट में डब्ल्यू स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है वन, प्लस का साइन आता है, वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू इंटू वी और माइनस इंटू माइनस प्लस डब्ल्यू वी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन आएगा, और वी इंटू एक्स वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू। तो ये हमारा हो गया न्यूमरेटर सॉल्व। अब करते हैं हम डिनोमिनेटर सॉल्व। अब क्या सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर किसके इक्वल है, पहले उसके बाद लिखते हैं स्टेप 2 क्या हो जाएगा, फैक्टराइज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर किसके इक्वल है हमारा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस
2wx प्लस 2wx। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बच्चों? मुझे जो समझ में आ रहा है वो इसमें आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। चलो देखते हैं, ए किसके इक्वल होगा w के इक्वल, बी किसके इक्वल होगा v के इक्वल, सी किसके इक्वल होगा x के इक्वल। ऐसी ए डब्ल्यू बी वी बी वी सी किसके इक्वल x के इक्वल, सी किसके इक्वल w के इक्वल, ए किसके इक्वल x के इक्वल। ए किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। तो ये कौन सी आइडेंटिटी किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी बन रही है किसके इक्वल है, किसके वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे दो नेगेटिव साइन है, यहाँ पे देखो दो नेगेटिव साइन है, -2wv और -2vx, -2wv और -2vx। इसमें wv है, इसमें vx है, कॉमन क्या है इसके अंदर, v कॉमन क्या है, v इसमें भी है, v इसमें भी है। उसका मतलब क्या है, v नेगेटिव है, क्योंकि आइडेंटिटी में तो हर जगह प्लस 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 है हमारे, प्लस प्लस प्लस, पर यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नंबर देखने के लिए हम कि कौन सा वेरिएबल नेगेटिव है, हम कॉमन देख रहे हैं। इसमें wv है, इसमें vx है, तो v कॉमन है, इसका मतलब v क्या है, नेगेटिव है, v क्या है, नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, w² प्लस -v² प्लस x²। ये क्या है हमारा w है, b क्या है हमारा v है, v क्या है हमारा, इसके हिसाब से -v आया है तो इसलिए -v का स्क्वायर लिख दिया, c क्या है हमारा x है तो x², और उसको भी हो जाएगा w²। -v का स्क्वायर क्या होगा, -v का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी ये -v आएगा, ये क्या आएगा, -v आएगा, ये क्या आएगा, -v आएगा, -v² प्लस x²। ये क्या आ गया हमारा डिनोमिनेटर, ये क्या आ गया हमारा डिनोमिनेटर 10। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या आया था हमारा, न्यूमरेटर क्या आया था हमारा, ये एक मिनट बच्चों, ये गलत हो गया, ये आएगा w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर क्या है हमारा, w माइनस वी प्लस एक्स ब्रैकेट में w² प्लस v² प्लस x² प्लस wv प्लस vx माइनस xw अपॉन में डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर क्या है, w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम दो बार लिख सकते हैं, w माइनस वी प्लस एक्स ब्रैकेट में w² प्लस v² प्लस x² प्लस wv प्लस vx माइनस xw अपॉन में w माइनस वी प्लस एक्स ब्रैकेट में w माइनस वी प्लस एक्स। अब देखो न्यूमरेटर में भी w माइनस वी प्लस एक्स है, डिनोमिनेटर में भी है, तो एक से एक एक कट जाएगा, बाकी क्या बचा हमारा आंसर, बाकी क्या बच गया हमारा आंसर, w² प्लस v² प्लस x² प्लस wv प्लस vx माइनस xw अपॉन w माइनस वी प्लस एक्स, w माइनस वी प्लस एक्स। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 4y² माइनस 20yz प्लस 25z² अपॉन 25x² माइनस 4y²। ये किसके इक्वल है, न्यूमरेटर के इक्वल, ये किसके इक्वल है, डिनोमिनेटर के इक्वल। तो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, फैक्टराइज न्यूमरेटर, फैक्टराइज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर किसके इक्वल है हमारा, न्यूमरेटर किसके इक्वल है, 4y² माइनस 20yz प्लस 25z²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर
फिर ये वाला देखते हैं, प्लस 5z का होल स्क्वायर, 2y होल स्क्वायर प्लस 5z होल स्क्वायर -2, ये कितना था 2y, ये कितना है 2y, और b कितना है 5z, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर, -2, 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20y z। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होती है हमारी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो क्या जाएगा, a क्या होगा 2y और b क्या हो गया 5z, तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। चलो अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 25x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 25x स्क्वायर, 25z माइनस 4y का स्क्वायर, 25z। चलो करते हैं इसको सॉल्व। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25z स्क्वायर को 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर को हम 2y का होल स्क्वायर, तो अभी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y। ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा ये आ गया था, 25 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। तो चलो अब लिखते हैं 10 2y माइनस 5z होल स्क्वायर अपॉन 5z प्लस 2y ब्रैकेट में फिर 5z माइनस 2y। अब हम इसमें कुछ कर सकते हैं, ये नीचे कटेगा, काटना भी पड़ेगा इसको हम। इसमें से हम नेगेटिव माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस 2y है, ये प्लस 2y है, माइनस का 2y हो जाएगा, और ये माइनस का 5z है, ये प्लस का हो जाएगा। तो 5z माइनस 2y ब्रैकेट में होल स्क्वायर, 5z माइनस 2y ब्रैकेट में होल स्क्वायर अपॉन 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y, 5z माइनस 2y। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और 5z माइनस 2y इसका स्क्वायर 5z माइनस 2y इंटू 5z माइनस 2y, तो लिख सकते हैं हम ऐसे अपॉन 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y। तो ऊपर भी 5z माइनस 2y है, नीचे भी 5z माइनस 2y है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा हमारा 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। ये क्या हो गया हमारा आंसर, चलो तो हम करते हैं फिफ्थ पार्ट इसका। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, फैक्टराइज न्यूमरेटर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो अभी दो टर्म आ गई, दो इक्वेशन आ गई, तो दोनों को साथ साथ सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है। ये -6 इंटू 1 क्या होगा, -6 इंटू 1 किसके इक्वल होगा, -6 के। बीच वाली टर्म को कैसे स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करने पे क्या है -6 आए,
1 आए और मल्टीप्लाई करने पे -6 आए, तो 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 और -2, 3 और -2 हो जाएगा, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब इसके करते हैं, चलो पहले यही सॉल्व कर लेते हैं, ये इसके साथ में बाद में करेंगे। अब इसमें से क्या कॉमन, ये दो पेयर बन गए, ये दो पेयर बन गए, इसमें से क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, x में से x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो क्या बचा x बचा। जो कॉमन लेते हैं x कॉमन ले लिया तो उसका मतलब क्या होता है कि इसको x से डिवाइड करेंगे। अगर x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो इसका मतलब क्या होता है x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा। ऐसे यहाँ से x कॉमन लिया तो इसका मतलब क्या है x से इसको डिवाइड करा है, 3x डिवाइडेड बाई x क्या हो जाएगा 3 बचेगा। माइनस इसमें से क्या कॉमन आएगा -2 कॉमन आएगा, -2 कॉमन आएगा। -2x में से x कॉमन लिया तो -2 कॉमन लिया तो क्या बचा x बचा। अब यहाँ से -2 कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, माइनस कॉमन आया तो साइन अंदर का चेंज हो गया। अब 6 में से -2 कॉमन लिया, इसका मतलब क्या 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 3। तो अब यहाँ आ गया x प्लस 3 या x प्लस 3, ये क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा x बचा। इधर से x प्लस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा -2 बचा, -2 बचा। तो ये वाली साइड होगी सॉल्व। अब ये करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1 है, 1 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12। अब इस -7x को ऐसे स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करने पे क्या है 12 आए और मल्टीप्लाई कर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, तो क्या बनेगा इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 और 3, 4 और 3, तो एक्स स्क्वायर -4x और -3x प्लस 12, एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12, -4x -3x क्या होगा -7 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन किसका आता है प्लस का। तो सॉल्व इसमें से और इसमें से x कॉमन आएगा, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x, इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बचा 4, माइनस इसमें से 3 कॉमन लिया तो क्या बचा x, इसमें से 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ साइन किसका चेंज आएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस का, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस का, -3, 12 में से 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 4 बचा, 4। अब क्या कॉमन आया x-4 कॉमन आ गया, इसमें से x-4 कॉमन लिया तो x बचा, इसमें से लिया तो -3 बचा। तो न्यूमरेटर हमारा सॉल्व हो गया। अब करते हैं हम डिनोमिनेटर सॉल्व। अब करते हैं डिनोमिनेटर सॉल्व। डिनोमिनेटर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसमें भी हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 8 8, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, ऐसे कैसे फैक्टर बनेंगे कि प्लस माइनस करने पे ये 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए। इसके फैक्टर क्या बनेंगे 4 और 2 बनेंगे, और क्या आना चाहिए -6 आना चाहिए, 4 और -6 आना चाहिए, तो -2 -4 -2 फैक्टर कैसे बनेंगे -4 -2, एक्स स्क्वायर -4x -2x प्लस 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। चलो ये सॉल्व करते हैं पहले, इनमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x बचा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया x बचा, -4x में से x कॉमन ले लिया क्या बचा -4 बचा। इसमें से हमने -2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे x, अब हमने माइनस कॉमन लिया है साथ तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस का साइन, और 2 8 में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 4 क्लोज। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर। अब आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स -3। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, x-4 x-4 कॉमन आ गया, ये क्या यहाँ क्या बचा x बचा और यहाँ क्या बच जाएगा x-2, फिर एज इट इज ये लिख दो x + 3
और x माइनस 3। दस क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर क्या आया था, ये क्या लिखेंगे, x प्लस 3, x माइनस 2, x माइनस 4 और x माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 4, x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 3। चलो देखते हैं, जो कटता हो वो काट देंगे इसमें से। x प्लस 3, नीचे देखो डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है, कैंसिल आउट। x माइनस 2, x माइनस 2 से ये वाला x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 4, x माइनस 4 से ये x माइनस 4 कैंसिल, x माइनस 3, x माइनस 3 से ये x माइनस 3 कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, 1। इसका आंसर कितना आ गया, 1। आंसर कितना आ गया इसका, 1। सिक्स पार्ट क्या है हमारा, पी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। चलो करते हैं इसको सॉल्व। ये हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, फैक्टराइज न्यूमरेटर, फैक्टराइज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर माइनस 16। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, पी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर नहीं, पी की पावर 4, पी की पावर 4 है, पी की पावर 4 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल। कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर होगा, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। करो इसको, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ये ए हो गया, ए क्या होगा, पी स्क्वायर होगा और बी क्या होगा, 4 होगा। पी स्क्वायर माइनस 4 और पी स्क्वायर प्लस 4, पी स्क्वायर प्लस 4। अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते, पर इसका तो कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 4। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी माइनस 2, वही आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस 2, ए प्लस 2, पी स्क्वायर प्लस 4। ये क्या आ गया हमारा न्यूमरेटर, ये क्या आ गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर किसके इक्वल है, स्टेप 2 डिनोमिनेटर करेंगे, किसके इक्वल है डिनोमिनेटर, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। चलो इसको देखते हैं, इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, पी का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 2 और फिर ब्रैकेट में p प्लस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास, पी क्या है हमारे पास 2 माइनस 2 ए क्या है हमारे पास p और b क्या है हमारे पास 2। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर, p माइनस 2 का होल स्क्वायर का हम ऐसे लिख सकते हैं, p माइनस 2 और p माइनस 2। 10 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, p माइनस 2, p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4, p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p माइनस 2, डिनोमिनेटर क्या है p माइनस 2 और p माइनस 2। तो p माइनस 2 से p माइनस 2 कैंसिल, आंसर क्या बच गया हमारे पास, p प्लस 2, p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p माइनस 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा 6 पार्ट भी खत्म हो गया बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। और ये हमारी एक्सरसाइज सेट 4.5 कंप्लीट हो गया, 4.5 कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, एंड ऑफ द चैप्टर। तो जब तक के लिए इस वीडियो को पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो करो। थैंक यू वेरी मच।